साफत मेरे साथ, मैं फ़हीम अहमद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट श्रीनगर के अंदर, और यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप ये जो विजुअल्स में यहाँ पर कर्मचारी देख रहे हैं, ये डेलीवेजर्स है। हमने देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डेलीवेजर्स का मसला पिछले कई सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। हालांकि सरकारें भी बदली, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मसला ऐसा ही रहा है। मज़ीद क्या कुछ इनकी डिमांड है। इनका यही कहना है कि मिनिमम वेज एक्ट को जो है लागू किया जाए, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जितने भी डेलीवेजर्स हैं, हालांकि उमर सरकार ने भी पहले जब सरकार बनी थी तो इनके बारे में बोला था, लेकिन आज मसला वैसा का वैसा ही है। मज़ीद क्या कुछ कहना है इनका, आप तक पहुँचाएँगे इस रिपोर्ट। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त चाहे आम बंदा है, चाहे जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर्स हैं, डेली वेजर से परमानेंट मुलाजिम, उनकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद ये है, माई नेम बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। यहाँ तक आज का जो मेन और मकसद है इनका प्रोटेस्ट का, ये तो यहाँ डेली वेजर जो है वो लगातार जो प्रोटेस्ट यहाँ करते हैं, चाहे जम्मू के अंदर चाहे कश्मीर के अंदर, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है कि हम किसको सुनाएं। यहाँ दो सरकारें बनती हैं, एलजी साहब और यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हम मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं तो डेली वेजर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों नहीं है। आप 5-5 लाख रुपए कहते हैं कि 3-3 लाख रुपए हमारी सैलरी कर दो, हमारे अपने इशू जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं, डीए आपने बढ़ा देते हैं, लॉसेस वगैरह आपने बढ़ा देते हैं। लेकिन आपने इस डेली वेजर की बात की जिसको 6-6 महीने साल के बाद आप 2 ईदें आई हैं, 2 ईदों में से एक ईद पर ही इनको सैलरी नहीं दी गई। ये कौन सा बड़ा मुद्दा है। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह आप इलेक्शन में जाते हो, टोपी तार के लोगों से कहते हो हमें वोट दे दो, आपने वोट ले दिया, इक़्तिदार की कुर्सी पर आप बैठ के, लेकिन आपने कभी डेली वेजर की बात नहीं की। जिस तरह आप बगैर कमेटी कंस्टिट्यूट के अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो, इसी तरह डेली वेजर का मुद्दा भी हो। कमेटियाँ तो यहाँ बहुत सारी बनाएगी, लेकिन आउटपुट उसकी कोई नहीं निकली। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई, सिर्फ डेली वेजर को ऐसे पीसा गया जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि इनका जो इशू है वो दूसरा है। इनको कैंपा में लाया गया, हम ये कहना चाहते हैं कि इनको आउटसोर्स में लाया जाए, जिस तरह बाकी डेली वेजर है जिनको हर महीने में सैलरी मिल जाती है, इनको भी मिलनी चाहिए, और उसके साथ इसकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है, चाहे यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या चुनी हुई सरकार है, उससे अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करोगे, आने वाले दौर में इससे भी ज़्यादा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की होगी। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद भाट है, मैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हमें यहाँ आने का मकसद ये था, पिछले 2 सालों से इन्होंने हमें नचाया, और जो ईद पर इनको तनख्वाह डालनी थी वो उन्होंने बंद किया। हम कैंपा स्कीम वर्कर है, तो हम चाहते हैं कि हमें आउटसोर्स के दायरे में लाए जाए, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंटों की कैजुअल लेबर है, चाहे फॉरेस्ट हो या पीएचई हो या बाकी हो, ये सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में आउटसोर्स 364 नॉन प्लान आउटसोर्स में ले रहे हैं। मगर बदकिस्मती की वजह से यही एक डिपार्टमेंट है जो मेन मतलब फ्रंट लाइन पर जो काम करते हैं कैजुअल लेबर, जो डिपार्टमेंट ही चला रहे हैं। कि आप सबको भी पता है, हर किसी जगह मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला बना हुआ है। यहाँ जंगलों में आग लग जाता है, तो वहाँ आप भी खुद देख सकते हो कि वहाँ फ्रंट लाइन पर कैजुअल लेबर ही है। मगर इन्होंने जो काम करते हैं उन्हीं पर इन्होंने सितमगुज़ारी किया है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मसला है, हमें आउटसोर्स जो आज जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा अभी वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर है जो डिमांड करते हैं कि हमें आउटसोर्स के दायरे में लाया जाए। और कुछ लड़के वो भी है जो ऑनलाइन से मतलब पीएचई में थे, वो ऑनलाइन से गिरे हुए हैं, उनका भी हम डिमांड कर रहे हैं। मगर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हम लोगों की है। अगर कल जो पॉलिसी बनेगी, अगर जो मतलब गवर्नमेंट ने बताया कि मैं एक पॉलिसी बनाऊंगा 6 महीने के बाद, कल खुदा न खास्ता जो ये कैंपस की वर्कर है ये वहाँ से भी गिर जाएंगे। सर मुतालबा तो अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जो उमर साहब है उसने तो हाथ ऊपर खड़ा कर दिए। आते हैं रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, जिस तरह यूटी मतलब वहाँ या यहाँ बाहर के स्टेट में है जो वहाँ मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया, इसी तरह यहाँ भी अगर यहाँ पर यूटी बनाई गई तो क्यों नहीं यहाँ पर आउटसोर्स के दायरे में लाया जाता है या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाता है। हम चाहते हैं अगर आज जो हमारा वाइल्ड लाइफ का मसला हल नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल अभी से बैठेंगे और रात भर चाहे हमें 1 महीना बैठना पड़े, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जुल्म किया हम पर। फॉरेस्ट मिनिस्टर ने लेटर निकाली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने उसको वो पैरों में धकेल दिया और ये सिर्फ कागज के घोड़े दिखा रहे हैं हमें। जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, और हमें बहुत ही सितमगरी से हम यहाँ पर आ गए। आज हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा।